हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसी मैथ्स। हम कर रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। उसमें से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, उसके एग्जांपल्स कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स कर लिए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नल सेट क्या होता है। नल सेट वो होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। ठीक है, जो सेट खाली हो वो आपका नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। तो फर्स्ट इसका देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो हमें वो सेट बताना है ऑड नेचुरल नंबर्स का जो जिसमें कैसे एलिमेंट हो, डिविजिबल बाय 2। तो अगर कोई नंबर ऑड होता है, ऑड कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो आपका इवन नंबर हो जाता है। तो यहाँ हमसे बोल रहे हैं हमें ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं जो 2 से डिविजिबल हों। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो गया तो वो ऑड नहीं रहता। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट। क्लियर। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर। तो इवन नंबर तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो आपके इवन नंबर होंगे। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, इवन नंबर हो गए आपके 2, 4, 6, 8, ये आपके इवन नंबर होते हैं। अब आपके प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो बस अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो वो नंबर जिनके कोई और फैक्टर नहीं होते या जो बस अपने आप से 1 से डिविजिबल होते हैं, वो नंबर आपके प्राइम नंबर आपके हो गए 2, 3, 5, 7। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें अब वो सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर्स का। ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स का हमें सेट बनाना है। तो ऐसा कौन सा नंबर आपको दिख रहा है जो इवन भी है और प्राइम भी है? 2 आपका दोनों में आ रहा है, बाकी कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 2। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स हो गया, इसमें ओनली 2 ही आएगा। 2 ही आपका इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये सेट हमसे नल सेट पूछा है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो ये सेट नल सेट नहीं है। जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका नल सेट नहीं है, तो बोल देंगे हम नॉट नल सेट। नल सेट के लिए सेट आपका खाली होना चाहिए। थर्ड है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स आपका नेचुरल नंबर हो, और आगे क्या बोला है, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। अब देखो, यहाँ से तो पता ही चल रहा है कि अगर एक्स आपका 5 से छोटा होना चाहिए और एक्स आपका 7 से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती। अगर नंबर 5 से छोटा हो गया तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे देखो, यहाँ अगर आपका 0 है, यहाँ हमने 5 मान लिया और यहाँ कहीं हमने 7 मान लिया। तो अगर नंबर आपका 5 से छोटा होगा तो मतलब यहाँ कहीं आए, इधर आएगा, इस तरफ आएगा। अगर आपका 7 से बड़ा होगा तो वो इधर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, क्योंकि 5 से अगर छोटा हो गया नंबर तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये सेट कैसा हो गया आपका? नल सेट हो गया। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। पहले तो हम देखते हैं पैरेलल लाइन कैसी होती हैं। पैरेलल लाइन वो होती हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब हमसे बोला है इसमें कि y क्या है, एक पॉइंट है कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन है एक पॉइंट y, लेकिन अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो उनमें कोई पॉइंट भी कॉमन नहीं होगा। अगर हमने देखो ऐसे लाइन ली तो हाँ, इसमें तो एक पॉइंट कॉमन हो सकता है, ये पॉइंट कॉमन है, ये इस लाइन पर भी है और ये इस लाइन पर भी है, बट इस केस में ये लाइन पैरेलल्स नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अगर लाइन पैरेलल हैं तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। तो ये सेट आप कैसा बन जाएगा? ये आपका नल सेट बन जाएगा। इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं, नल सेट। अब देखते हैं क्वेश्चन 2।
क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें हमसे फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछ रहा है। तो फाइनाइट सेट वो होता है जिस सेट में आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों जिनको हम काउंट कर सकते हों, और इनफाइनाइट वो सेट होता है जिसमें आपके इनफाइनाइट नंबर हों जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट इसका है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो एक साल में कितने महीने होते हैं उसका हमें सेट बनाना है। तो एक ईयर में, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। कैन बी काउंट जैन, फेब, मार्च, लास्ट में दिसंबर। इसमें 12 महीने हैं, काउंट किए जा सकते हैं, ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है, ये आपको सेट दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब ये आगे तक चलता जा रहा है। ये आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आगे चलते जा रहे हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसमें। तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, जिसमें कोई एंड पॉइंट ना हो, जिसका इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है, ये आपका 1 से शुरू हो रहा है, 2 3 और ये ख़त्म हो रहा है 100 पे। इसकी लिमिट है, ये 1 से शुरू हो गया 100 पे ख़त्म हो गया। इसमें हम बता सकते हैं कितने एलिमेंट है, इसमें 100 एलिमेंट हैं। तो ये सेट कैसा हो गया, इसमें कितने फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट हो गया फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सेट बनाना है 100 से बड़े हों। तो देखो, ग्रेटर देन 100, 101, 102, 103, क्योंकि पॉजिटिव ही लेने हैं इंटीजर, नेगेटिव हम नहीं लेंगे। और ये कहाँ तक जा रहा है, इसमें हमने एंड पॉइंट नहीं बताया गया। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, हमें 100 से बड़ा लेना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चल गया 101 है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं। देखो 99 इन्होंने एक लिमिट दे दी है, उससे छोटे ही छोटे लेने हैं। तो देखते ही पता चल रहा है कि सेट कैसा ही होगा, फाइनाइट ही होगा। ठीक है ना। तो अब चाहो तो आप अब बहुत सारे नंबर हैं, उनको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, कुछ नंबर्स लिख दो। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है प्राइम नंबर्स की, 2 से होती है। 1 तो आपका प्राइम कंपोजिट कुछ भी नहीं होता है। तो 2 3 5 7 और कहाँ तक 99 से छोटे लेने हैं। तो देखो 99 से छोटे अगर आपको लास्ट नंबर अगर लिखना भी है ना, तो 99 तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि उससे छोटा लेना है। तो 98 हम ले नहीं सकते, 98 आपका प्राइम नहीं है। 97 लिख दो आप यहाँ, 97 आपका प्राइम होता है। तो मतलब 2 से लेके 97 तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे आप इस सेट में लिख दोगे। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये फाइनाइट हैं, हमें एंड पॉइंट पता है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में एलिमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो काउंटेबल होंगे, हम उनको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन थर्ड है, इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो फर्स्ट देखो इसका, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें वो सेट बनाना है लाइंस का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखो जैसे हमने एक्स एक्सिस बनाई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो हमें वो सारी लाइंस लेनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन बना सकते हैं हम, ये तो बनती जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी लाइन एंड सो ऑन, बहुत सारी लाइन बन जाएंगी। तो इसमें कितनी लाइन्स आ जाएंगी, इनफाइनाइट आ जाएंगी। ये सेट कैसा हो गया, ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। जितनी चाहें हम नीचे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी लाइन बन जाएंगी, इनफाइनाइट लाइन बनेंगी, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ये भी आपका फाइनाइट सेट है। बस हमसे यही पूछा है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो यहाँ आप लिख सकते हो फाइनाइट सेट।
और चाहो तो देखो अल्फ़ाबेट लिख दो कि ABCZ तक होते हैं, ठीक है ना। 26 अल्फ़ाबेट हैं, काउंट किया जा सकते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो 5 के मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल अगर आपको निकालने हो आप उसमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 1 2 3 से ये सब आपके मल्टीपल हो जाएंगे। वैसे तो नेगेटिव भी आ जाएंगे पर पॉजिटिव में भी आपके इनफाइनाइट बन जाएंगे। जैसे 5 के मल्टीपल अगर हमें लेने हैं तो 5, फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 15, 5 4 जा 20, तो मतलब मल्टीप्लाई हम करते ही जाएंगे। नेचुरल नंबर्स तो हमारे इनफाइनाइट हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट ही हमें इसके मल्टीपल मिल जाएंगे। जहाँ तक चाहो आप लिख सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखो इस सेट को देखते हैं, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, थोड़ा अच्छे से समझना। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखो पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं हमें उनका सेट बनाना है। तो एक चीज़ तो देखो ये है कि पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं। अब जितने भी जानवर हैं वो होंगे तो एक फिक्स नंबर ही ना, उनको हम काउंट कर सकते हैं। वो लार्ज हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, उसको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन काउंट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट हैं, काउंट ही नहीं किए जा सकते, बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन कैन बी काउंट। तो ये सेट हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो भी अमाउंट आएगा, ये जो भी नंबर आएंगे ये आपके फिक्स आएंगे। 1 लाख हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सेट ऑफ एनिमल्स कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हमें बताना है ओरिजिन से पास होने वाला सेट जो होगा, सेट ऑफ सर्कल्स, वो सर्कल्स बनाने हैं जो ओरिजिन से पास होंगे, वो आपके फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखो आप ओरिजिन बना लो, जैसे ये हो गया आपका ओरिजिन। अब इससे आप कितने सर्कल आप पास करा सकते हो, बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना, मतलब ओरिजिन से पास होने वाले आपके इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे। इसमें कोई फाइनाइट सेट नहीं बनेगा, ये कोई कि 2 बने सर्कल या 4 ऐसे नहीं बनेंगे, ये बहुत सारे सर्कल बनेंगे, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। ओरिजिन से हम बहुत सारे सर्कल पास करा सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सर्कल पास हो जाएंगे, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। अब इसमें हमें ये बताना है कि ए और बी इक्वल हैं कि नहीं है। तो देखो इक्वल के लिए हम क्या देखते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए के होने चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल जाता है जो दूसरे सेट में नहीं है, तो वहीं पर हम बोल देंगे कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। देखो देखते हैं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट इसमें हैं, 4 एलिमेंट इसमें हैं। पहले तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो, 4 हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ए बी सी डी हैं और इसमें भी ए बी सी डी हैं, तो सेम एलिमेंट हैं। सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे ए में हैं, तो हम बोल सकते हैं क्लियरली ए है बी इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। और चाहो तो ऐसे लिख दो, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स वाई ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए में है आपके 4, इसमें भी हैं आपके 4, ठीक है। अब देखो इसमें है 4 8 12 और 16, इसमें 4 8, इसमें 12 नहीं है, तो हम यही लिख देंगे 16 और इसमें 18। तो आप ऐसे लिख दोगे 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज, बस एक एलिमेंट दिखा दो, उसी बात आप बोल सकते हो कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखो इसमें है, ए में तो है आपके 2 4 6 8 10, ठीक है। बी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर है और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 से छोटा है, ठीक है, 10 या 10 से छोटा है, पॉजिटिव है, इवन है, ठीक है। तो देखो इवन इंटीजर लेने हैं और पॉजिटिव लेने हैं, तो इवन में पहला आ गया 2, ठीक है, दूसरा इवन हो गया 4, ठीक है, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 10 या 10 से छोटे ही लेने हैं, ठीक है,
तो इसमें भी 2 4 6 8 10, इसमें भी 2 4 6 8 10, सारे एलिमेंट सेम है दोनों में, तो ए और बी आपके कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इसका एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन 4 में ये है, पहला है ए में है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स आपका 10 का मल्टीपल है, ठीक है। तो पहले हम ए को लिख लेते हैं, 10 की मल्टीपल 10 20 30, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ 40 एंड सो ऑन, चलते ही जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे आपको नंबर्स मिलते जाएंगे, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। अब बी देखते हैं, बी में हमारे क्या है, बी है हमारा 10 15 20 25 30। अब देखो इसमें 15 है, वो फिर उसमें नहीं है, तो आप ऐसे लिख दोगे 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, इसमें हमें इक्वल सेट बताने हैं कि कौन से इसमें सेट इक्वल हैं। तो फर्स्ट में देखो आपको एक सेट गिवन है ए में आपके 2 एलिमेंट हैं 2 और 3, बी आपको एक ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए में तो आपके हैं 2 3 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब बी में देखते हैं कौन से एलिमेंट आपके आ रहे हैं, तो बी द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 का फैक्टर बना लो, 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 2 प्लस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3। तो b में आ गई -2 -3, इसमें है 2 3 और इसमें -2 और -3, तो दिख रहा है ये कि आप देख के ही बोल सकते हो कि दोनों साइड इक्वल नहीं है। अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 बिलोंग्स टू ए, या 2 3 दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो एक एलिमेंट दिखा दो, इसमें तो 2 आ रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल रहा है जो एक सेट में है दूसरे सेट में नहीं है, तो वहीं पर हम बोल देंगे कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें ए है, ए इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में जो लेटर हैं उनका सेट है, तो फॉलो में एफ हो गया, कॉमा ओ एल, एक ही बार लिखना है, ठीक है ना, 2 एल हैं पर हम एक ही बार लिखेंगे, ओ हम पहले ही लिख चुके हैं, कॉमा डब्ल्यू, ये सेट बन गया। बी है कलेक्शन ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व, तो इसमें जो लेटर आ रहे हैं उनका सेट बनाना है, डब्ल्यू ओ एल एफ, डब्ल्यू ओ एल एफ, वही सारे एलिमेंट हैं जो ए में हैं, ठीक है। तो ए और बी के एलिमेंट 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है, और इसके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट हैं, इसके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट हैं, तो आप बोल सकते हो ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स वाई ए और बी इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बेलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इसमें भी हमें इक्वल सेट्स बताने हैं, तो इसमें तो सारे सेट आपके रोस्टर फॉर्म में ही हैं, आपको किसी को भी अब सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम देखते हैं कौन से सेट में कितने एलिमेंट हैं। देखो इसमें ए है 2 4 8 12, बी है 1 2 3 4, ए और बी तो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका 8 है, इसमें 8 नहीं है, 4 8 12 14, डी है 3 1 4 2, तो 1 2 3 4, बी और डी आपके इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, इसमें भी 1 2 3 4,
तो बी और डी आपके इक्वल हैं। और आप एक बार और देख लो, कोई और सेट इक्वल लग रहा है क्या? कोई और भी नहीं है, बस आपके बी और डी इक्वल हैं। बी इज इक्वल्स टू डी सिंस every element of B is element of D and every element of D is element of B। बी और डी आपस में इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि बी का हर एलिमेंट डी का एलिमेंट है और डी का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।